हेलो एवरीवन, कैसे हो? आवाज आ रही है सबको? चैट बॉक्स में यही तो बोल रहा था भाई, क्लियर कर दो एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। हाँ भाई, आज अच्छा लग रहा है। तो भाई, बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। आज आज से पहले लिक्विडिटी के बारे में हम लोगों ने स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। और आज के सेशन के बाद भाई तुम लोगों को आइडिया मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि लिक्विडिटी क्या होती है, उसको अपने ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है, ठीक है। और जब भी तुम लोग किसी भी चार्ट को देखोगे, ठीक है, और उस पे अगर ऑलरेडी लिक्विडिटी मार्क किया हुआ है तो तुम लोग समझ पाओगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। और यहीं पे क्यों मार्क किया है एग्जैक्ट। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। लिक्विडिटी एक थोड़ा फैंसी टर्म लग रहा है ना, तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है वो समझो। लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर से है कि भाई लिक्विडिटी मतलब कि पेंडिंग ऑर्डर्स। अब पेंडिंग ऑर्डर्स तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि हम लोग पेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे ही ट्रेड करते हैं, राइट। तो पेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो तो फिर तो लिक्विडिटी के जहां लिक्विडिटी है वहीं पे बाय सेल करना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा तो हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग तो लिक्विडिटी को अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब लिक्विडिटी भी पेंडिंग ऑर्डर है, बट लिक्विडिटी जो है वो रिटेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर है। ध्यान रखने वाली बात यह है, लिक्विडिटी क्या है, रिटेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर है। अब वो कैसे डेवलप होती है उसके बारे में समझेंगे पहले, तब तुम लोगों को आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में लिक्विडिटी का क्या सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर वापस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर वापस ऊपर आ रहा है, फिर वापस नीचे जा रहा है। अब मार्केट यहाँ पे एक रेंज डेवलप कर रहा है, राइट। तो इस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है कि अलग अलग एरिया पे बाई सेल रिटेलर्स करते रहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि जो लोग जितने लोग जिनका बायस बाई साइड है, ठीक है, जो लोग यहाँ से बस बाई बाई कर रहे हैं, तो उनके स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस नीचे होंगे, ठीक है। और जो जितने भी लोग यहाँ पे शॉर्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस हाइज के ऊपर होंगे। ये जनरल आइडिया है कि ऐसा होता है। मैक्सिमम जितने रिटेलर्स होते हैं वो ऐसा करते हैं, ये रिटेल बिहेवियर है, ठीक है। कि रेंज के ऊपर अगर शॉर्ट कर रहे हो तो भाई हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर पॉइंट होता है, जो हाई होता है, जो डिमांड का सॉरी जो सप्लाई का डिस्टल होता है वहां पे रखते हैं। तो ये भी जिन जो लोग डिमांड सप्लाई ट्रेडर नहीं है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ज्यादातर इसी तरीके से ट्रेड करते हैं कि वो हाई के ऊपर अपना स्टॉप स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। तो एक क्या होता है कि जो रेंज होती है, रेंज के ऊपर और रेंज के नीचे पेंडिंग ऑर्डर्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, ठीक है। जब पेंडिंग ऑर्डर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर है, ध्यान रखना इस चीज का। पेंडिंग ऑर्डर क्यों है, क्योंकि तुम लोगों ने भाई स्टॉप लॉस अपना सेट किया है,
ठीक है, तो तुम लोग लिमिट ऑर्डर सेट कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग भाई ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर चुके हो या एग्जीक्यूट हो गया, तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। जो तुम्हें यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है रेड कलर का, ये स्टॉप लॉस वाला लॉन्ग वालों का, ये शॉर्ट वालों का स्टॉप लॉस, ये क्या है? ये पेंडिंग ऑर्डर्स का एक्यूमुलेशन है। अब इस एक्यूमुलेशन के बाद क्या होता है कि तुम लोग जब भी नोटिस करोगे कि जब जब एक रेंज बिल्ड होती है, तो एट द एंड ऑफ रेंज क्या होता है? रेंज या तो ऊपर की तरफ ब्रेक होती है या नीचे की तरफ ब्रेक होती है, राइट? अब ये एक्यूमुलेशन हो रहा है और एक रेंज बिल्ड हो गई है। अब जो भी बाई साइड बायस वाले हैं वो लॉन्ग का सेटअप अपना प्लान कर रहे हैं, अपने स्टॉप लॉस नीचे रख रहे हैं। जितने भी शॉर्ट करने वाले हैं वो अपना शॉर्ट का टारगेट नीचे रख रहे हैं, स्टॉप लॉस ऊपर रख रहे हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक मल्टीपल नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं इसको लिक्विडिटी के टर्म में बात करूं, तो रेंज के ऊपर भी लिक्विडिटी एक्यूमुलेट हो रही है, रेंज के नीचे भी लिक्विडिटी एक्यूमुलेट हो रही है, राइट? अब पेंडिंग ऑर्डर बोलो चाहे लिक्विडिटी बोलो, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है? ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि तुम लोग इसको मिक्स करने लगो अपने ओरिजिनल डिमांड सप्लाई थ्योरी में। जिस पेंडिंग ऑर्डर की अपन बात करते हैं वो क्या है? वो इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, समझ रहे हो? तो गेम पूरा सिर्फ रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशन का डिफरेंट को अपने आप में डिफरेंशिएट करने का गेम है। कि तुम लोग भाई क्या चाहते हो? तुम लोग चाहते हो कि तुम इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट को फॉलो करो, ठीक है, और रिटेलर्स के ट्रैप को अवॉइड करो। तुम लोगों का ऐसा गोल होना चाहिए कि हमें रिटेलर्स के जैसे ट्रेड नहीं करना है, जैसे नॉर्मल रिटेलर्स मार्केट में ट्रेड करते हैं वैसे नहीं करना है। हम लोगों को इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। तो उसके लिए तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कहाँ पे रिटेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, लिक्विडिटी एक्यूमुलेट हो रही है। और जब ये तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे तो तुम अपना डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ले पाओगे, समझ रहे हो? अब ये तो हो गया फॉर्मेशन, कि इस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। क्या इसी तरीके से फॉर्म होगा? एक रेंज बनेगी, रेंज के ऊपर लिक्विडिटी, रेंज के नीचे लिक्विडिटी? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मल्टीपल अलग तरीके के पैटर्न्स बनते हैं। लाइक अगर हम बात करें, प्राइस कुछ ऐसा करती है और ऐसा करती है। तो यहाँ पे पता है क्या होता है? यहाँ पे तुम लोगों ने अगर नाम सुना हो डबल टॉप डबल बॉटम, मतलब नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सब चीजें काम की है नहीं। बट फिर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि बहुत सारे क्या है कि पैटर्न्स चलते हैं मार्केट में, चार्ट पैटर्न्स, ठीक है? तो उनमें क्या होता है कि भाई जो डबल टॉप वाला होता है उसमें ऐसा जनरली किया जाता है कि वो यहाँ से सेल करते हैं, इसके ऊपर अपने स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो एरिया होगा ना, इस एरिया में लिक्विडिटी एक्यूमुलेट होती है। इसलिए तुम लोगों ने नोटिस किया हो कि जब जब इक्वल हाईज और इक्वल लोज नजर आते हैं, तो मैं वहां पे लिक्विडिटी को मार्क करता हूँ चार्ट पे, इक्वल हाईज एंड इक्वल लोज, राइट? तो ये उसी का एग्जाम्पल है। अब तुम उल्टा भी कर सकते हो इसको। एक तरीके से क्या है, इक्वल हाईज है इक्वल लोज है। होता क्या है कि ये सारी चीजें काम नहीं करती है ना मार्केट में। जो रिटेलर्स जिस बेसिस पे ट्रेड करते हैं, ये सारी चीजों की एक्यूरेसी बहुत कम होती है, ठीक है? अब उनको क्या लगता है कि जब एक बार कहीं गलती से काम कर जाती है तो उनको लगता है कि भाई यही चीज काम करती है मार्केट में, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इतना इजी है, पैटर्न आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर लो। तो वो लोग क्या है, बार बार यही चीज करते हैं, ठीक है?
और जो नए नए मार्केट में आते हैं उनको तो ऐसी आदत होती है कि उनको इन डेप्थ एनालिसिस तो करना नहीं है। उनको ऐसा है कि चार्ट पैटर्न अगर कोई समझा दे कि ऐसा ऐसा अगर दिखता है तो ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो वो इसी तरीके से ट्रेड करने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये तो भाई मार्केट में जो क्रिएट होनी है लिक्विडिटी वो तो होगी ही। ऐसा तो होगा नहीं कि सब लोग प्रो ट्रेडर बन जाएंगे, सब लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, मार्केट में एक बहुत बड़ा पोर्शन रिटेल रिटेल ट्रेडिंग का रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें क्रिएट होती रहेगी मार्केट में। अब इनके अलग अलग तरीके अपन समझ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और क्या हो सकता है। तुम लोग चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो अगर तुम लोगों को कुछ ऐसे चीजें याद आ रही हो। और इन सारी चीजों को तुम समझ भी सकते हो। कैसे समझ सकते हो कि भाई, मान के चलो एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तुम। ठीक है, तो अपन तो भाई बहुत लंबी चौड़ी, मतलब अपना पूरा रिसर्च रहता है कि डिमांड जोन कहाँ है, सप्लाई जोन कहाँ है। ठीक है, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड क्या है, मल्टीपल चीजें अपन देख के फिर डिसाइड करते हैं। अपना डिसीजन मेकिंग उसके बाद करते हैं। बट नॉर्मल रिटेलर क्या बोलेगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, जब भी प्राइस आएगी ट्रेंड लाइन के पास तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड ले लूंगा। हमने कहीं पर भी आज तक ये चीज डिस्कस नहीं किया है कि ट्रेंड लाइन जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आ जाए तो तुम ऐसे डायरेक्ट ट्रेड ले लो। ये तो हमने कभी नहीं सीखा। बट ऐसा भी करते हैं मैक्सिमम लोग, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इस वाले एरिया में, यहाँ पे कैसे लिक्विडिटी एक्यूमुलेट हो रही है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी एक्यूमुलेट हो रही है। समझ रहे हो। तो इस तरीके से भाई चलता है सीन। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, तो इसमें भाई ज्यादा मतलब जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो लिक्विडिटी डाउन साइड की आनी चाहिए, जो नीचे की लिक्विडिटी है वो आनी चाहिए। यही अगर मैं डाउनवर्ड ट्रेंड बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, शॉर्ट करेंगे जब भी ट्रेंड लाइन के पास करंट मार्केट प्राइस आएगी। ये सब चीजें करनी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम कल से यही चालू कर दो कि सर ने तो यही सिखाया था। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है तुम्हारे सामने लिक्विडिटी के। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है, लिक्विडिटी जस्ट पेंडिंग ऑर्डर है। रिटेल जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल जनता ट्रेड करती है, उनके जब ऑर्डर्स एक्यूमुलेट होते हैं तो एक लिक्विडिटी का ओरिजिन होता है। और उस लिक्विडिटी के बेसिस पे हम मल्टीपल चीजें डिसाइड करेंगे आने वाले टाइम में किस तरीके से हम अपने ट्रेडिंग में इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। उसकी बात भी करेंगे एट द एंड ऑफ दिस सेशन। बट अभी तुम लोगों को ये आइडिया मिल गया होगा बेसिक बेसिक कि ये ओरिजिन कैसे होता है लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी बनती कैसे है। ठीक है, अब बनने के बाद होता क्या है कि अलग अलग मतलब थॉट प्रोसेस होती है रिटेल ट्रेडर्स की कि कैसे कैसे मुझे ट्रेड लेना है। ठीक है, उन सारी चीजों पे अपन नहीं जाएंगे। बट हमारा जहाँ पे मतलब जो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उसकी बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे।
टेक्स्ट विजिबल है, ज्यादा छोटा स्मॉल टेक्स्ट तो नहीं है? बता दो एक बार चैट बॉक्स में, अगर इसको थोड़ा बड़ा करना है तो। आई थिंक विजिबल होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लिक्विडिटी हेल्प्स टू फॉर्मुलेट अ सेटअप। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम जब एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, ठीक है, या फिर तुम्हें एक सेटअप मिलता है, तो अगर तुम्हें लिक्विडिटी के साथ लिक्विडिटी एसोसिएटेड सेटअप मिलता है, तो तुम्हें और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस उस सेटअप पे आएगा। इसलिए लिक्विडिटी को हम लोग एक ऑड एनहांसर की तरह लेते हैं। कैसे काम में लेते हैं लिक्विडिटी को? एक कॉन्फिडेंस बूस्टर या फिर ऑड एनहांसर बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकल अगर टर्मिनोलॉजी की बात करोगे। इसका मतलब है कि, ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ऐसा है कि लिक्विडिटी का यूज अपन कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए करेंगे, ना कि हम जोन को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट जब अगर लिक्विडिटी हमारे फेवर में है, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उस पर्टिकुलर सेटअप के लिए। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है इस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट से। और पहली चीज जो हमने सेंटेंस स्टार्ट किया है, लिक्विडिटी हेल्प्स टू फॉर्मुलेट अ सेटअप, इसका मतलब यही है कि ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर के फॉर्म में हेल्प करता है एक पर्टिकुलर सेटअप को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। ठीक है, वी डोंट यूज लिक्विडिटी एज लीडिंग इंडिकेशन फॉर एनी ट्रेड। इसका मतलब है कि हम इसको जोन क्वालिफायर के फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग डायरेक्ट अगर लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर ली, तो उसके बेसिस पे हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है, हमारा जो बेसिक सिस्टम है वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है। हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। बट लिक्विडिटी हमें गाइड करता है। किस चीज के लिए गाइड करता है? वी डोंट यूज टू आइडेंटिफाई, सॉरी, बट वी डोंट बट वी डोंट यूज, क्या गलत टाइप किया है मैंने कुछ? बट वी डू यूज इट टू आइडेंटिफाई एरियाज दैट प्राइस इज लाइकली टू ट्रेड फ्रॉम और लाइकली टू ट्रेड टू। इस भारी भरकम वर्ड का मतलब बस इतना है कि भाई, कहाँ से तुम्हें ट्रेड करना है और कहाँ तक तुम्हें ट्रेड करना है। अगर हिंदी में सिंपल देसी भाषा में बताऊं, कहाँ से तुम्हें ट्रेड करना है और कहाँ तक तुम्हें ट्रेड करना है, इसका आइडिया तुम लोगों को लिक्विडिटी से मिलता है। कैसे मिलता है वो अभी चार्ट में तुम लोगों को बताऊंगा तो तुम लोग ज्यादा रिलेट कर पाओगे। बट अभी इसका हिंदी मतलब ये होता है, वो समझाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है? ये एक ट्रेंड है। ठीक है, अब इस ट्रेंड में क्या है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है, मान के चलो। ये डिमांड जोन है, और ये अपने आप में क्वालिफाइड डिमांड जोन है। ठीक है, क्वालिफाइड है मतलब कि ट्रेडेबल है। ये अज्यूम करना है तुम्हें कि ये ट्रेडेबल है। और करंट मार्केट प्राइस यहाँ से आती है नीचे की तरफ, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, यहाँ आके फिर क्या होता है, प्राइस होल्ड करती है और कुछ ऐसे एक्यूमुलेशन करती है एक रेंज का,
लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेली पे आएगी और डेली पे रेंज बनाने लगेगी। लिक्विडिटी मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी को मार्क कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी है। ऑर्डर तो ऑर्डर है ना भाई, समझ रहे हो? ऑर्डर तो ऑर्डर है ना, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, ऑर्डर तो ऑर्डर है। वो प्राइस पॉइंट पे डिपेंड करता है। इधर जो प्राइस दिख रहा है उस प्राइस लेवल पे अगर मल्टीपल पेंडिंग ऑर्डर्स है तो वो तो भाई तुम टाइम फ्रेम कितना भी स्विच करो, पेंडिंग ऑर्डर तो पेंडिंग ऑर्डर ही रहेगा। ठीक है, और एरिया भी वही रहेगा जहां पे जिस प्राइस पेंडिंग ऑर्डर है। तो जब एलटीएफ पे ऐसा ऐसा रेंज बनने लगता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिक्विडिटी को ड्रॉ करते हैं इस वाले एरिया में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि अगर प्राइस इन केस ऊपर चली जाती है विदाउट एंट्री, समझ रहे हो? दो केस होंगे, या तो डायरेक्ट एंट्री मिलेगी या ऊपर चली जाएगी प्राइस। अगर ऊपर जाती है तो हम लोग ये बोलते हैं कि अब लिक्विडिटी एक्यूमुलेशन हो चुका है, अब अगेन अगर प्राइस आती है तो ये एक हाई क्वालिटी सेटअप होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिक्विडिटी एक्यूमुलेशन के बाद प्राइस आती है तो ये हाई क्वालिटी सेटअप होगा और हम इजीली इतना एम कर सकते हैं अपना टारगेट। ये तो केस वन हो गया। केस टू की बात करते हैं अब। चार्ट पे भी चलेंगे भाई, क्लास तो टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो पहले। मैसेज तो सबसे पहले डालते हो। एक तो लेट आओगे क्लास में, आते ही फिर बोलोगे सर एग्जाम्पल चार्ट पे बताओ। तो भाई अब की बार सीन ऐसा है कि लिक्विडिटी क्रिएट हुई, ठीक है, ओरिजिन हुआ लिक्विडिटी का, तुम लोगों ने लिक्विडिटी को मार्क भी कर लिया, बट प्राइस ने क्या है, ऐसा नहीं कि प्राइस हर बार ऐसे ऊपर जाएगी। प्राइस हो सकता है ऐसे कुछ एंट्री दे दे, तो भी हमारे लिए ये एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस बूस्टर का ही काम करेगा। ठीक है, चाहे इस तरीके से एंट्री मिले चाहे इस तरीके से एंट्री मिले। ठीक है, अब एक तीसरा अ, तीसरा व्यू क्या हो सकता है वो बताना चाह रहा हूँ। पहले अपन सारे केस डिस्कस कर लेंगे, तब एक साथ फिर डायरेक्ट अपन चार्ट पे डिस्कस करेंगे सारी चीजें। ठीक है, एक एग्जांपल बताऊं, फिर एक चार्ट पे बताऊं, फिर एक एग्जांपल बताऊं, उससे क्या है टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। अभी सिस्टमेटिक समझ लो पहले। अब देखो तुम्हारे सामने क्या है कि प्राइस जब आती है ऐसे डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट आ रही है तुम्हारे जोन में और तुम्हारे प्रोक्सिमल एरिया को हिट कर रही है, तो इस केस में पता क्या होता है? इस केस में ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जोन मतलब ये ट्रेडेबल नहीं है। नो डाउट ट्रेड ट्रेड के लिए एलिजिबल है। ठीक है, सेटअप सेटअप ऑलरेडी क्वालिफाइड है, सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है।
बट अगर ऐसे एकदम स्ट्रेट आ रही है ना, स्ट्रेट फॉल करके, तो भाई तुम्हारे दिमाग में एक बेसिकली सेकंड थॉट आएगा ही आएगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरा जोन ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसे स्ट्रेट डाउन आती है प्राइस। ठीक है, अब प्राइस अगर ऐसे स्ट्रेट आती है ना, तो बहुत बार क्या होता है, प्राइस पूरा डीप आती है, फिर यहाँ पे काफी स्ट्रगल करती है, और उसके बाद कुछ ऐसा करती है। ये बेसिक प्राइस बिहेवियर बता रहा हूँ एज पर एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसा कोई एकदम पिन पॉइंट ऐसा होगा वो नहीं बता रहा मैं, कि ऐसा पिन पॉइंट तुम्हें देखने को मिलेगा, बट ऐसा ऐसा हो सकता है। कई बार क्या होगा, प्राइस अगर आ रही है स्ट्रेट, तो स्ट्रेट हो सकता है तुम्हारा जोन ब्रीच हो जाए, उसके बाद फिर से प्राइस चलने लगे, और तुम, हो सकता है तुम्हारा स्टॉप लॉस प्लेसमेंट थोड़ा सा गलत हो, और तुम आउट हो जाओ मार्केट से, ट्रेड से आउट हो जाओ पर्टिकुलर। तो ये कुछ केसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि लिक्विडिटी अगर नहीं है तो ट्रेड नहीं करना है, बट लिक्विडिटी अगर होती है, क्रिएट होती है, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करती है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब भाई लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, तो अब प्राइस जब फॉल करती है ना, तो यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर्स है रिटेलर्स के, ठीक है, यहाँ पे सब लोगों के क्या है, स्टॉप लॉसेस है। यहाँ पे सब लोग सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है, समझ रहे हो? तो जो भी बाई करना चाह रहे हैं ना, उनको लिक्विडिटी मिल रही है। अगर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, तो ये लिक्विडिटी फेवर कर रही है उस चीज को होने में। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर, सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर। देखो सिंपल चीज होती है, या तो तुम शॉर्ट करोगे, या तुम या तुम लॉन्ग करोगे, या तुम शॉर्ट करोगे। तो जब भी तुम लॉन्ग करते हो, तो तुम मार्केट में एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो सबसे पहले, तभी तो तुम्हारी ट्रेड प्लेस होती है। तुम यहाँ पे क्या करते हो, बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो, और एक स्टॉप लॉस प्लेस करते हो। वो स्टॉप लॉस जो होता है वो सेल ऑर्डर होता है। सेल ऑर्डर क्यों होता है? क्योंकि भाई जब प्राइस इसके नीचे जाने लगेगी ना, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली जो लिमिट ऑर्डर है स्टॉप लॉस का, सेलिंग का, वो ट्रिगर होगा, और यहाँ पे तुम आउट हो जाओगे मार्केट से। वही सेम अगर शॉर्ट करते हो, तो क्या होता है, एक ऑर्डर तो तुम डायरेक्ट ट्रेड में इन होने के लिए एग्जीक्यूट करते हो, वो तुम्हारा होगा सेल का ऑर्डर। और एक ऑर्डर होगा तुम्हारा यहाँ पे स्टॉप लॉस के फॉर्म में। वो क्या होगा, वो तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा। लिमिट का वर्ड होता है पेंडिंग ऑर्डर, ध्यान रखना इस चीज का। लिमिट मतलब, जहां लिमिट वर्ड यूज कर रहा हूँ उसका मतलब पेंडिंग ऑर्डर। जब भी तुम MT5 यूज करोगे, तो उसमें ऑप्शन आता है मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट। ठीक है, तो लिमिट का मतलब होता है कि तुम पहले से सेट कर रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है वो ऑर्डर, तब तब उसको लिमिट बोलते हैं। एग्जीक्यूट होने के बाद तो मैंने लिख दिया बाय ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, सेल ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। जब एग्जीक्यूट होगा, तब तुम ट्रेड में इन हो जाओगे। और
हेलो भाई, स्क्रीन विजिबल है क्या? जल्दी एक बार, कुछ इश्यू हुआ है टेक्निकल अभी। जल्दी जल्दी जल्दी। टाइप करो भाई चैट चैट बॉक्स में फटाफट। कंटिन्यू करना है। अभी बीच में क्या हुआ है? थोड़ा सा लैग हुआ होगा। अभी सब सही है ना? अभी कंटिन्यू कर सकते हैं? ठीक है, तो मेरी बात ये चल रही थी कि भाई टाइप्स ऑफ ऑर्डर समझा रहा था तुम लोगों को, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए, और ये काफी टाइम तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, ठीक है। और वो बस ट्रेडिंग के नाम पे बस बटन दबाते रहते हैं, बाई साइड सेल साइड, जहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो रहा है कर दिया बस। ठीक है, उनको ये अंदर की जो टेक्निकल चीजें हैं वो नहीं पता होती है कि भाई लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन जब तुम कर रहे हो, एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, उसका क्या मतलब होता है, स्टॉप लॉस का क्या मतलब होता है, टेक प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि बाय ऑर्डर क्या होता है भाई। ऑर्डर सेलिंग का भी होता है, बाइंग का भी होता है, ठीक है। और डे वन पे मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर तुम्हें कहीं पे भी बाइंग का ऑर्डर प्लेस करना है तो तुम्हें हमेशा एक सेलर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी अवेलेबल है, अगर यहाँ पे जो भी रिटेलर्स ये चीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल साइड लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाएगी। अब सेल साइड लिक्विडिटी अवेलेबल होगा तो यहाँ पे अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना है, यहाँ पे किसी को फ्रेश बाइंग करना है, तो उसके लिए तो भाई सेलर्स अवेलेबल है ना, टेक्निकली। तो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, जो लिक्विडिटी है, सारी लिक्विडिटी उसको ट्रैप करेगा पहले, ठीक है। उसके बाद उसके बाद नीचे के जो पेंडिंग ऑर्डर है बाइंग के, फर्दर वो भी प्राइस को ऊपर जाने में फेवर करेंगे। मतलब होता क्या है, प्राइस यहाँ पे तुम्हें वाई एक्सिस पे क्या दिख रही है, प्राइस दिख रही है। प्राइस के हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पेंडिंग ऑर्डर्स और कुछ नए ऑर्डर जो एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट प्राइस पे, वो सारी चीजें ऑर्डर मल्टीपल ऑर्डर्स एट ए टाइम प्लेस होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। उसी के बेसिस पे प्राइस या तो ऊपर जाती है या प्राइस नीचे जाती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। अब होता क्या है कि एक तरीके से यहाँ के जो सेलिंग प्रेशर सेलिंग ऑर्डर्स है पेंडिंग, वो एज अ फ्यूल काम करते हैं मार्केट में। जो हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था लिक्विडिटी को, कि मार्केट का फ्यूल होती है लिक्विडिटी, वो कैसे काम कर रहा है। जब प्राइस यहाँ नीचे आती है तो यहाँ पे जो भी न्यू फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं उनके लिए यहाँ के जो सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर है वो काम आएंगे, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से एक तुम्हें रिएक्शन दे सकती है, ठीक है, लिक्विडिटी के एरिया से रिएक्शन दे सकती है। और तुमने देखा होगा मल्टीपल टाइम कि जब भी प्राइस लिक्विडिटी के एरिया में आती है तो एक बार हल्का सा रिएक्शन लिक्विडिटी से आता है, उसके बाद प्राइस और डीप जाती है और ओरिजिन वाला मतलब जो डिमांड जोन होता है या फिर सप्लाई जोन होता है उसको टैप करती है और फिर एक्चुअल मूव इनिशिएट होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे फेवर में है क्योंकि ये सेलिंग की लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे न्यू फ्रेश बायर्स बाइंग करेंगे, और बाइंग जब एग्जीक्यूट होगी तभी प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। मतलब बायर्स जब बाई करेंगे और यहाँ के जो फर्दर पेंडिंग ऑर्डर जो है बाइंग के, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, तब भाई प्राइस तुम्हारे फेवर में जाएगी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम बाइंग कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो कि प्राइस ऊपर जाए, समझ रहे हो। वहीं पे दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज एक और चीज है कि एक अच्छी चीज अभी आ रही थी दिमाग में बताने के लिए, मिस हो रही है अब। अब देखो तुम्हारे सामने मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ। देखो ये डिमांड जोन है, यहाँ पे भी डिमांड जोन है, ठीक है। और प्राइस अभी यहाँ पे है।
प्राइस जब फॉल करेगी ना, ऐसे प्राइस आ रही है, तो मैक्सिमम जनता जो है, जिनको लिक्विडिटी का नॉलेज नहीं है, वो यहीं पे अपना बाइंग ऑर्डर लगा लेगी, और वो ऐसा एम करेगी कि ऐसा कुछ हो जाए। जो बिगिनियर होते हैं ना ट्रेडिंग में, वो लोग बहुत ज्यादा लिक्विडिटी से परेशान रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है। तो वो हमेशा क्या करते हैं, लिक्विडिटी को ही ट्रेड करते हैं, और उनका फिर क्या होता है कि मार्केट डायरेक्ट स्टॉप लॉस करता है उनका सेटअप, और फिर एक्चुअल सेटअप तक प्राइस आती है, और वहां से प्राइस चलने लगती है। समझ रहे हो? तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है, फर्स्ट केस ये जो मैंने अभी क्लिक किया है, ये वाला तुम्हारा एक्सपेक्टेशन होता है, बट रियलिटी में ऐसा प्राइस बिहेव करता है। क्योंकि जो तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो, जिस बेसिस पे तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो, जिस एरिया पे तुम ट्रेड ले रहे हो, वो तो लिक्विडिटी का पार्ट है, और लिक्विडिटी हमेशा स्वैप हो जाती है। स्वैप होने का मतलब समझते हो, कि ये प्राइस इसको स्वैप कर लेगी, फिर ओरिजिन वाले मतलब जिस ओरिजिनल डिमांड जोन तक प्राइस को आना है, फिर वहां तक आके ही प्राइस ओरिजिनल मूव देती है। ऐसा प्राइस का बिहेवियर है। ठीक है, कि लिक्विडिटी हमेशा स्वैप होती है। लिक्विडिटी जब तक मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर किसी सेटअप के आगे लिक्विडिटी नहीं है, मतलब ये सेटअप है और सेटअप के जस्ट पहले अगर लिक्विडिटी नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि यू आर द लिक्विडिटी। ठीक है, अगर तुम ऐसे सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो जिसके पहले लिक्विडिटी नहीं है, देन यू आर द पार्ट ऑफ लिक्विडिटी। यू विल बी एग्जीक्यूटेड एज लिक्विडिटी, यू विल बी यूज्ड एज लिक्विडिटी। मार्केट तुम्हें एज ए लिक्विडिटी यूज कर लेगा। समझ रहे हो? अब इस सेटअप के साथ क्या हुआ, यहाँ पे भी डिमांड की स्ट्रक्चर ही होगी, नो डाउट, लेग इन होगी, लेग आउट होगी, बेस कैंडल होगी, बट ये एक रेंज है। यहाँ पे गार्बेज वाला एरिया होगा बेसिंग का। ठीक है, और इस गार्बेज वाले एरिया को तुम फिर भी इग्नोर करोगे, तुम बोलोगे यार सेटअप तो ठीक लग रहा है, लेग आउट अच्छी लग रही है, ट्रेड ले लेते हैं, क्विक 1:2 तो मिल ही जाएगा। फिर क्या होगा, प्राइस जब आएगी इसको टैप करेगी, और थोड़ी देर यहाँ पे टाइम पास करेगी, और तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तुम लोग इस ट्रेड से आउट हो जाओगे। फिर एक्चुअल जोन जो है, वो तुम्हें उस टाइम तक नहीं दिखेगा जब तक तुम इस ट्रेड को देख रहे होंगे। तुम इसको इग्नोर करोगे, बट जैसे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होगा, तुम देखोगे कि यार नीचे कोई है रोकने वाला। तुम लोग नीचे आओगे, नीचे देखोगे कि कोई डिमांड जोन है क्या रोकने वाला, फिर तुम्हें दिखेगा कि यार नीचे भी डिमांड जोन है। ठीक है, फिर तुम सोचोगे कि इसके बेसिस पे ही ट्रेड ले लिया जाए। ठीक है, तुम फिर दूसरा अपना यहाँ पे एक नया ऑर्डर प्लेस करने की सोचोगे आफ्टर अ स्टॉप लॉस। तो ये भी हो सकता है। बट इस पूरे सिनेरियो में होता क्या है कि तुम भाई इतना प्रिसाइजली एकदम तुम्हारा स्टॉप लॉस हुआ, एकदम ये तुम डिसाइड कर लो कि नीचे वाले पे मुझे ट्रेड लेना है, ये नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि भाई तुम्हारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है एक स्टॉप लॉस के बाद। फिर तुम सही डिसीजन लेना प्रिफर नहीं करते हो। ठीक है, और तुम गलतियां करते हो। मैक्सिमम जनता तो स्टॉप लॉस के बाद हो सकता है, या तो हो सकता है तुम लोग लिमिट ऑर्डर प्लेस किए हो, तो हो सकता है मार्केट पूरा प्ले आउट होने के बाद तुम चार्ट को देखोगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ डे, तब तो फिर ये सब मौका तुम्हें मिलेगा ही नहीं री एंट्री करने का। अगर तुम मान लो बैठे हो चार्ट पे, ठीक है, और फिर तुम ये मिस्टेक करते हो, तो हो सकता है तुम इस सेटअप को आइडेंटिफाई करके फिर से ट्रेड में एंटर हो जाओ। बट हो सकता है कि तुम भाई जिस एरिया को मतलब एज अ जोन मार्क कर रहे हो, वहां पे कोई ऐसा जोन हो ही ना, जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ पे कोई सेटअप हो ही ना। ठीक है, ये भी लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी, और ओरिजिनल जो जोन है वो नीचे हो कहीं पे। ठीक है, जो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें फोरकास्टिंग के टाइम पे ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, जब तुम जोन आइडेंटिफाई करते हो, जोन को क्वालिफाई करते हो, लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करते हो, लिक्विडिटी को मार्क करते हो, एक गेम प्लान क्रिएट करते हो कि मुझे कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे सेलिंग करनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे टीपी प्लेस करना है। तो ये पूरा गेम प्लान होता है। अब उस गेम प्लान में भाई अगर तुम लिक्विडिटी का नॉलेज स्टार्टिंग से यूज करोगे, तो तुम मोस्ट ऑफ जोन्स जो बेकार जोन होते हैं उनको तुम फिगर आउट कर पाओगे कि ये सारे जोन्स है, इनमें मुझे ट्रेड नहीं लेना है, ये सारे लिक्विडिटी का पार्ट है, एक्चुअल जोन नहीं है। ठीक है, तो जब तुम ये इस तरीके से सोचने लगोगे, तो मल्टीपल जोन तुम जब जो ड्रॉ करते थे ना पहले,
वो तुम्हारे डिक्रीज हो जाएंगे, तुम सेलेक्टिव सेलेक्टिव जोन्स को ड्रॉ करने लगोगे। अभी तक तो क्या है कि जहां पे तुम्हें बेस कैंडल दिखा, जहां पे एक्साइटिंग कैंडल दिखा, वहीं पे तुम जोन मार्क कर देते थे। बट अभी एक पॉइंट तुम माइंड में धीरे धीरे तुम डेवलप करने लगोगे कि जहां पे तुम्हें ऐसा गार्बेज सा एरिया लगेगा, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में एक सेकंड थॉट आएगा कि क्या ये लिक्विडिटी का पार्ट तो नहीं है, ठीक है, क्या ये ब्रेक तो नहीं होगा, ठीक है। तो पहला थॉट प्रोसेस तो ऐसा है कि तुम जब भी ऐसा गार्बेज सा एरिया तुम्हें नजर आए, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि अभी ये जो दो तीन चीजें मैं बताऊंगा वो तुम्हें एक्चुअल ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। पहला, जब तुम्हें गार्बेज समझ आने लगे, तुम्हारा जो बेसिंग वाला एरिया है, जब तुम्हें गार्बेज सा लगने लगे, मल्टीपल बेस कैंडल लगने लगे, तो समझ जाना कि इट मे बी यूज्ड बाय द मार्केट एज अ लिक्विडिटी, ठीक है, हो सकता है मार्केट उसको उसको एज अ लिक्विडिटी यूज करे। सेकंड चीज, जब भी तुम्हारा सेटअप तुम देखते हो तो उसके जस्ट नीचे इन केस ऑफ डिमांड और उसके जस्ट ऊपर इन केस ऑफ सप्लाई, हमेशा देखा करो कि क्या एक्चुअल जोन उसके नीचे या उसके ऊपर तो नहीं है इन केस ऑफ सप्लाई। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है, जब तुम मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स इस चीज से गुजरते हो कि तुम्हारा स्टॉप लॉस होने के बाद प्राइस ऊपर जाती है, तो तुम्हें लर्निंग मिलती है। और उस लर्निंग को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे बिगिनियर था, ठीक है, मैंने भी ये सारी गलतियां करी है। तो मैं उस गलतियों से सीखने के बाद तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ कि तुम एक रूल सेट करो अपने लिए कि जब भी तुम एक डिमांड जोन या सप्लाई जोन को ड्रॉ करते हो तो हमेशा उसके नीचे और उसके ऊपर, इन केस ऑफ सप्लाई उसके ऊपर और उन इन केस ऑफ डिमांड जोन उसके नीचे हमेशा नजर डाला करो कि एक्चुअल जोन नीचे तो नहीं है, जो मैंने मार्क किया है वो लिक्विडिटी लिक्विडिटी तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा क्वेश्चन अपने आप से पूछा करो जब भी तुम एक जोन को मार्क करते हो, ठीक है। जल्दी जल्दी बात करते हैं, हाउ टू यूज लिक्विडिटी। बाइंग के लिए तो भाई तुम्हें आइडिया मिल गया होगा कि जब भी कुछ ऐसा नजर आए और यहाँ पे तुम्हारे सामने अगर एक डिमांड एरिया है, तो तुम बोलोगे कि सर दिस इज लिक्विडिटी। अब ध्यान से नोटिस करो कि डिमांड के केस में लिक्विडिटी कहाँ पे है, डिमांड से जस्ट ऊपर, जस्ट पहले। सप्लाई के केस में लिक्विडिटी कहाँ पे है, लिक्विडिटी जस्ट नीचे, ठीक है। तो हमेशा लिक्विडिटी जो है ऊपर से आने वाला सेलिंग प्रेशर को कम करती है, ठीक है, और नीचे से आने वाले बाइंग प्रेशर को कम करती है। और इस तरीके से वो अपने सेटअप को फेवर करती है, ठीक है। अगर तुम यहाँ से लॉन्ग की प्लानिंग करते हो तो तुम चाहते हो कि बाइंग प्रेशर डोमिनेंट रहे, ठीक है, डोमिनेंट रहे बाइंग प्रेशर, तभी तो बाइंग बाइंग का जो जोन है वो प्ले आउट होगा अच्छे तरीके से। और वो डोमिनेंट तभी रहेगा जब आने वाला सेलिंग प्रेशर जो है वो कम हो। सेलिंग प्रेशर कम करने का काम कौन करेगा, लिक्विडिटी। जब यहाँ से सेलर्स यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा ना, तो सेलिंग प्रेशर इस वाले लिक्विडिटी की वजह से यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगा। काइंड ऑफ एक ब्रेकर काम करेगा लिक्विडिटी, ठीक है। कोई फास्ट कार आती है तो एक ब्रेकर अगर बीच में आता है तो वो फास्ट कार को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। वही सेम इस सेलिंग प्रेशर को भी स्लो डाउन करेगा लिक्विडिटी। और जब स्लो डाउन हो जाएगा तो एक प्रोबेबिलिटी जो है सेटअप की वो इंक्रीज हो जाती है। वही सेम यहाँ से जब प्राइस आएगी ना, बाइंग प्रेशर यहाँ से जब आएगा ऊपर की तरफ, तो उसको स्लो डाउन करेगा। और जब स्लो डाउन होगा तो प्रोबेबिलिटी जो है अपने फेवर में ज्यादा रहेगी। दैट्स हाउ वी आर प्लानिंग टू यूज लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल है सेलिंग और बाइंग के केस में। अब थोड़ा सा चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं।
अभी तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखो ये एक एग्जांपल है तुम्हारे सामने, सेम जैसा मैंने डिस्कस किया था ना डिमांड के केस में, वैसा तुम्हें दिखेगा यहाँ से प्राइस। अगर तुम मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा, इस वाले एरिया में तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक प्राइस ऐसे अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। अब प्राइस जो है जब नीचे आती है, तो यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ तेरे को, तुम लोगों को डिमांड जैसा स्ट्रक्चर नजर आने लगेगा, ठीक है, डिमांड जैसा स्ट्रक्चर नजर आने लगेगा, नो डाउट। और उसके, अगर कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनको सिर्फ यही दिखेगा, उनको नीचे ये वाला डिमांड नहीं दिखेगा, ठीक है, जो कि ओरिजिन है इस पूरे मूव का, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, वो नहीं दिखेगा तुम लोगों को, सिर्फ ये दिखेगा इनिशियल फेज में। इस डिमांड के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि इससे नीचे तो प्राइस आने से रही, और यहाँ पे अगर मैंने एंट्री नहीं ली तो मैं मिस कर दूंगा। जो फोमो क्रिएट होता है ना, वो फोमो यहाँ पे क्रिएट होगा तुम्हें। प्राइस जब आएगी तो तुम यहाँ पे बल्क में बाई करोगे और यहाँ पे अपना पोजीशन बिल्ड कर लोगे। फिर क्या होगा, प्राइस यहाँ पे डांस किया, प्राइस ने थोड़े टाइम डांस करने के बाद प्राइस ओवरऑल नीचे आता है, ओरिजिन के डिमांड जोन तक आता है, और ये वाला एरिया एज ए लिक्विडिटी यूज हो जाता है। और फिर ओरिजिन मूव से यहाँ पे, ओरिजिन जोन से फिर अपना मूवमेंट स्टार्ट होता है अपने फेवर में। तो ये पूरा चीज लिक्विडिटी से एक्सप्लेन हो रहा है। और अगर तुम्हें लिक्विडिटी का नॉलेज पहले से होगा तो तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे नो डाउट जोन जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, तुम लोग क्या करोगे, जो सेकंड रूल मैंने बताया कि हमेशा अपने जोन के नीचे जरूर देखो कि एक्चुअल जोन उसके नीचे तो नहीं है, ठीक है, क्या मैंने जो मार्क किया है वो एज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी कंसिडर तो नहीं हो जाएगा। उस केस में क्या है कि तुम बच जाओगे इस पर्टिकुलर केस से, ठीक है, तुम स्टॉप डाउन होने से बच जाओगे। इस केस में तो फिर भी हल्का सा रिएक्शन आया है, बहुत बार क्या होता है ये एकदम ब्लंट यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर तुम रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे और तुम्हें रीजन नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये एग्जाम्पल आई थिंक तुम लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखो ये सिनेरियो है, इसमें क्या है, यहाँ पे भी डिमांड है, यहाँ पे भी डिमांड है। अब ये वाला डिमांड, इस वाले डिमांड जोन के बाद ये सप्लाई ब्रेक हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, दैट्स वाई इसको हमने ट्रेड किया है। बट बैक ऑफ द माइंड हमें पता है कि यहाँ पे लोअर डिमांड जोन भी अवेलेबल है, और प्राइस वहां तक भी आ सकती है, वहां पे आके भी ट्रैप कर सकती है। तो इस तरीके से जब ऐसा सिनेरियो होता है तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन जो होता है मैनेजमेंट का, ट्रेड मैनेजमेंट का, वो इस तरीके से होता है कि जैसे ही हमारे प्रॉफिट में ट्रेड चलने लगेगी, 1:1 हिट करेगी, हम इसको ट्रेल कर लेंगे, और ट्रेल करके हम अपने कैपिटल को प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे वाले डिमांड तक भी आ सकती है। समझ रहे हो? तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ से 1:1 का रिएक्शन देने के बाद नीचे आने लगी प्राइस और इसको ब्रेक कर दिया। तो ये भी मिलेगा बहुत बार। अब जैसे ये एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है। अब इस स्क्रीनशॉट में क्या है कि यहाँ पे तुम ये लिक्विडिटी का मार्किंग देख सकते हो। ये क्या है, यहाँ पे ये पूरा कंसोलिडेशन है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोज क्रिएट हो रहे हैं, इक्वल लोज। अब इन इक्वल लोज के बेसिस पे यहाँ पे लिक्विडिटी आइडेंटिफाई हुआ है। और इन केस प्राइस जब नीचे आती है तो इस लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग तुम लोग थोड़ा सा ये सोच सकते हो कि प्राइस इस वाले डिमांड से हो सकता है एक रिएक्शन दे दे, ठीक है। नो डाउट इसका बेसिंग बहुत बेकार है, ठीक है, इसका बेसिंग बहुत बेकार है। अगर इस पूरे रेंज के नीचे हायर टाइम फ्रेम जोन अगर होगा तो ये पूरा का पूरा एरिया, इन केस ऑफ ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, हो सकता है डेली पे यहाँ पे नीचे सबसे नीचे डिमांड हो। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाली रेंज है, वो एज अ लिक्विडिटी ऑन डेली टाइम फ्रेम कंसिडर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 आवर डिमांड भी तो अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है। समझ रहे हो? अब ये देख सकते हो
कि ये यहाँ पे अप ट्रेंड जैसा कुछ लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन डाउन वाली ब्रेक हो चुकी है, नया अप ट्रेंड क्रिएट हो चुका है। अब प्राइस जब इसका फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पे एक डिमांड को छोड़ के जा रही है, मतलब ये फ्रेश डिमांड जोन यहाँ पे अवेलेबल है। अब इस फ्रेश फ्रेश डिमांड जोन में प्राइस आने वाली थी, प्राइस ने एंट्री देने वाली थी, बट प्राइस। क्या तुम लोगों को भाई वॉइस आ रही है क्या? एक बार चैट बॉक्स में बताओ यार। लाइट चली गई, वाईफाई ऑफ हो गया, उस चक्कर में ये पूरा सीन हो गया। अभी वापस से लाइट आई है तो वापस से रिकनेक्ट हुआ है। वैसे अपना टॉपिक हो चुका है कंप्लीट, बस एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं कुछ। कुछ लोग हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गए हो। कौन कौन है अभी चैट बॉक्स में? टाइप करके बता दो जल्दी। तो ये एग्जाम्पल तुम्हारे सामने जो है,
इसमें क्या दिख रहा है कि ये वाला डिमांड जोन है, यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। कुछ लोग हो सकता है इसको भी एज अ डिमांड कंसिडर करें, ठीक है। तो उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल डिमांड इसके नीचे है, और ये वाला एरिया एज अ लिक्विडिटी कंसिडर किया जाएगा जब प्राइस नीचे आएगा। प्राइस ने ऐसा ही किया, ठीक है। यहाँ पे तुम अगर बाई करते, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते, तो तुम तो ऑलरेडी मार्क आउट हो जाते ट्रेड से, ठीक है। तो ये पूरा समझाना चाह रहा हूँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को धीरे धीरे समझ आएगा एक्सपीरियंस के साथ। जैसे जैसे तुम लोग कुछ गलत ट्रेड्स आइडेंटिफाई करोगे, गलत ट्रेड लोगे मार्केट में, फिर तुम स्टॉप आउट हो जाओगे, ठीक है। तो तुम्हें धीरे धीरे एक एक ट्रेड तुम्हें मल्टीपल चीजें सिखाएगी, ठीक है। और उन सारी चीजों का एक्सपीरियंस जब तुम्हें मिलेगा, तो तुम धीरे धीरे अपने माइंडसेट को डेवलप करोगे, ठीक है। और जितनी भी चीजें तुमने सीखी है, वो सारी चीजें तुम जब देखोगे अपने आंखों के सामने होते हुए, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहां से बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तो तुम ठीक है सुन रहे हो, सिर्फ सुनने से तो नहीं होगा ना काम। लोग जब खुद से ये सब चीजें करोगे चार्ट में, तो काम करेगा, तब तुम real तो होगा। चीजें सीखना चालू करो, तुम्हें डिसीजन लेना है चार्ट पे, ठीक है। इंडिविजुअली तुम्हें लेना है, अपने दम पे लेना है। तो भाई तुम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा नहीं सोच सकते हो कि यहाँ पे कोई आके मुझे बता दे। हाँ, तुम अकेले तुम्हें डिसाइड करना है। जब तुम डिसीजन मेकर हो, तो तुम तो भाई बेस्ट से बेस्ट डिसाइड करना चाहोगे। और बेस्ट से बेस्ट डिसाइड तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास सफिशिएंट नॉलेज होगा, ठीक है। तो दैट्स इट। आज का अपना सेशन इसी टॉपिक पे था, और अब मैक्सिमम चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। हो सकता है थोड़ा बहुत बीच बीच में डिस्टरबेंस हुआ है, तो कुछ और एग्जांपल अपन नेक्स्ट क्लास में, जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, तो पहले कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल के बाद में फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे। दैट्स इट फॉर द डे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर किसी को कोई भी डाउट वगैरह है, तो वो डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट कोई भी एग्जांपल, अगर वो चार्ट एनालिसिस कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि सर इसको लिक्विडिटी कंसिडर करना चाहिए या फिर जोन कंसिडर करना चाहिए, कंफ्यूजन होता है, तो वो तुम लोग डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है।